बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। जीत में जुटी बीजेपी ने राजस्थान को लेकर एक अहम रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत राजस्थान में बीजेपी कमजोर सीटों पर आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़ाने जा रही है। सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की इस रणनीति को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में एक अहम बैठक की गई है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे हो या फिर संगठन की रिपोर्ट, सभी में प्रदेश की कुछ सीटों पर वर्तमान सांसदों को चुनाव लड़ाने की रायशुमारी की गई है, जिसके बाद अब बीजेपी आलाकमान भी अब राजस्थान से लोकसभा में मौजूदा 24 सांसदों में से 6 से 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। अंदरूनी सर्वे के अनुसार बीजेपी राजस्थान में झुंझुनू, कोटपुतली, वैर जैसी करीब 19 सीटें पिछले 3 चुनाव से हार रही है और इन 19 सीटों में से कुछ सीटों पर अपने वर्तमान सांसदों को चुनाव लड़ाएगी। इसलिए पिछले सप्ताह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। प्रदेश भाजपा से जुड़े एक दिग्गज नेता के अनुसार सर्वे के जरिए सीटवार जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की कवायद में जुटी पार्टी के कई सांसदों के चेहरे पर विचार कर रही है। इन चेहरों में अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जयपुर सांसद रामचरण बोरा, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के नाम तक शामिल है। जानकारों के अनुसार पार्टी अलवर सांसद बालकनाथ को बहरोड़ या बांसुर, दिया कुमारी को जयपुर की हवामहल या सवाई माधोपुर, रामचरण बोरा को सांगनेर, राहुल कस्वा को अपने पिता की सीट पर, रंजीता कोली को वैर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को कोटपुतली, नरेंद्र कुमार को झुंझुनू से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के भीतर ये तय हो चुका है कि बड़े नेताओं की ओर से खुद के साथ साथ अपने बेटे बहुओं को भी टिकट दिलाने की कोशिशों को रोकने का भी इशारा दिया गया है। प्रदेश में भी इसी के चलते चूरू के सांसद राहुल कस्वा और उनके पिता में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिलाने में जुटे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को फिलहाल अपने बेटे के लिए लंबा इंतजार करना होगा। देखिए, पार्टी जिसको भी जो जिम्मेदारी देगी उसके ऊपर हम उसी के सब सांसद भी सोचते हैं। मेरा भी यही मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और पार्टी का जो भी जिम्मेदारी आएगी, जो भी जवाब आएगा, जो आदेश मिलेगा, उसकी पालना करेंगे। मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम सब एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व देता है, हम उसको खबे खुबे बहुत अच्छे से निभाते हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते। मैं कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करती हूँ और ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं। तो जैसे भी हमें दिशा निर्देश मिलते हम उसको करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि नई रणनीति जिस तरह से बीजेपी ये अपना रही है चुनाव के लिए, क्योंकि चुनावी सीजन है, टिकट का बंटवारा करना है, ये जो नई रणनीति है सांसदों को उतार सकते हैं, इसको आप ग्राउंड जीरो पर कैसे देख रहे हैं, कितना असर होगा इसका? बिल्कुल, देखिए कि कई चुनावों में पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी साफ तौर से मना करती है कि वो अपने सांसदों को विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ाएगी और कई बार जो ऐसे सांसद विधानसभा के लिए टिकट मांगते थे उनको मना भी करती रही। लेकिन ये पहली बार है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर भारत के हिसाब से कहें तो कर्नाटक और जिस तरीके से 2 राज्यों में चुनावी हार हुई उसके बाद किसी भी सूरत में अगर कहें तो बीजेपी राजस्थान को हारना नहीं चाहेगी और उसको जीतना चाहती है। इसी के लिए रणनीति है, कुछ ऐसी सीटें जैसे कि जो लगातार कह सकते हैं 2 से 3 बार तक सीटें वहाँ पर जो हार मिल रही हैं बीजेपी को, और वहाँ कुछ सांसदों का प्रभाव इतना मजबूत हुआ है पिछले कुछ समय से कि वो सीटें वहाँ से निकाली जा सकती है। जैसे कि बाबा बालकनाथ है जो कि अलवर में लगातार बीजेपी को ग्राउंड जमीनी स्तर पर ले जाने में बेहद कामयाब रहे हैं और वो जगह जगह कहें एक मजबूत टीमें गठित करने में उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। दूसरी तरह अगर बात करें तो ये एक वेड़ जैसी जो सीट है जहाँ लगातार ऐसा रहा है कि जो भी पहले सांसद रहा भरतपुर वो वेड़ में विधायक बन जाता है या जो विधायक होता वो सांसद बन जाता।
तो ये एक चांस है। दूसरी तरफ देखिए कि सांगानेर सीट ऐसी है जयपुर की जहां लगातार बीजेपी को जो हारी मिली है, तो अगर सांगानेर सीट पे जैसे वो सांसद रामचरण बोरा को उतार सकती है, दूसरे बाबा बालकनाथ को चाहे बांसुर हो चाहे बहरोड हो, दोनों जगह से में से किसी एक जगह जो पार्टी है उसको उनको टिकट दे सकते हैं। दूसरी तरफ वेर में जो रंजीता कोहली को, इसी तरीके से अगर राहुल कसवा, अगर बात करें उनके पिता जो राम सिंह कसवा है, वो लगातार जैसे वो मांगते रहे विधानसभा टिकट, पिछली बार भी वो हारे, लेकिन इस बार उनकी जगह पर उनके बेटे को अगर दे सकते हैं सांसद की जगह। एक और बढ़िया नाम अगर इसमें माने, देखिए कि लगातार ये माना जा रहा है कि जो सीएम पद के दावेदारों में भी जो गिनी जाती रही है दिया कुमारी, लेकिन उन्हें इस बार जयपुर में हवा महल में या फिर उन्हें सवाई माधोपुर भेजा जा सकता है, जहां पर पार्टी को लगातार हार मिल रही है, लेकिन अगर सांसदों को उतारने से उन्हें जीत मिलती है और इससे मजबूत होती है, तो वो ये प्रयास बीजेपी इस पे भी विचार कर रही है। देखना होगा ये नया प्रयास जो है बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। तमाम जानकारी